हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है तो वहाँ पे सेंड करिए और हम यहाँ पे आपको उसका अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का जेई मेन 2024 का। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए थिन मेटालिक wire having a cross section area of 10 is to power minus 4 meter square is used to make a ring of radius 30 सेंटीमीटर। तो एक मेटलिक वायर से एक रिंग बना रखी है और जिसकी रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, राइट। तो हम कंसीडर करते हैं एक रिंग। आफ्टर दैट ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग while another positive charge of 30 pico coulomb is kept at the center of the ring। तो देखो इसमें क्या क्या बोल रखा है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि एक लेट सपोज दैट एक रिंग है आपके पास। सबसे पहले एक रिंग है आपके पास और रिंग के सेंटर में दे रखा है एक दूसरा चार्ज। तो देखो सबसे पहले हमने बनाई एक रिंग और इस रिंग पे सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यहाँ पे चार्ज। इसके ऊपर रिंग के यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 2 पाई कूलम। और देखो कितना का, हाँ 2 पाई कूलम, राइट। और यहाँ पे ये हमने 2 पाई कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। फिर उसके बाद क्या बता रखा है, अनदर पॉजिटिव चार्ज ऑफ 30 पिको कूलम इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे क्या है, इस सेंटर ऑफ रिंग पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ रिंग पे कोई अनदर चार्ज रखा है और वो चार्ज कितना है आपके पास, वो चार्ज है बच्चों प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगी इस रिंग में टेंशन डेवलप्ड। तो इसने पूछा है द टेंशन इन द रिंग इज दिस न्यूटन प्रोवाइडेड दैट द रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड नेग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो देखो इसमें क्या बता रखा है कि ना, पहले देखो यहाँ पे टेंशन कैसे जनरेट होगी। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये क्या है, एक रिंग, और रिंग पे क्या है, इस पे भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, अगर हम ध्यान से देखें इसकी वजह से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें यहाँ से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ऐसे, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ऐसे, ऐसे होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ऐसे होगी, और मैंने माना जो हमारे पास 2 पाई सी कूलम है ना, मैंने माना यहाँ पे ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये कैपिटल क्यू मान लिया मैंने से कि ये इसको जो 2 पाई सी है इसको कैपिटल क्यू माना, इसको माना मैंने प्लस क्यू, ठीक है। तो अब देखो जब यहाँ पे चार्जेस रखे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो क्या इस पे ये वाला चार्ज यहाँ पे भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऊपर भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस रिंग पे चारों तरफ फोर्स लग रही है, बट आपको क्या बोला गया है कि ये ना डिफॉर्म नहीं हो रही, ये अपना शेप और साइज चेंज नहीं कर रही। मतलब अगर रिंग जैसे है ना उस पर ऐसा फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स तो लग रहा है चारों तरफ से, लेकिन ये उसकी शेप ऐसे है। तो जब आपने रियल लाइफ में देखा होगा, जब किसी चीज को हम ऐसे खींचते हैं, अगर उसकी शेप चेंज ना हो, साइज चेंज ना हो, अगर हम फोर्स लगाएं तो उसमें टेंशन तो डेवलप होती है ना। तो वैसे ही इस रिंग के अंदर भी एक टेंशन डेवलप हो चुकी है और आपको पूछा गया है कि उस टेंशन को यहाँ पे फाइंड करिए, राइट। अब देखो उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये जेई का, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा एंड तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक, ये है हमारे पास एक रिंग, और इस रिंग के यहाँ पे हमने एक डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू एक एलिमेंट कट किया है, वेरी स्मॉल चार्ज है, ठीक है, वेरी स्मॉल एलिमेंट। और ये है इसका सेंटर, ये है इसका राइट सेंटर। तो हमने माना ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, ये सेंटर के साथ एंगल बना रहा है 2 थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये इसके साथ 2 डी थीटा मानना, ट्वाइस ऑफ डी थीटा, ये एंगल, ये वाला एंगल है, ये एलिमेंट इस सेंटर के साथ और इस सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है 2 डी थीटा। देखो
अब अगर मैं इसको इसका जूम व्यू देखूं, अगर मैं इसे जूम करके देखूं तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो, अगर मैं इसे जूम करके देखूं तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे, इसको मैं ना थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ये मिलेगा कुछ ऐसा। और यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे जूम करके दिखा दिया। अब ये एंगल कितना माना था मैंने, ट्वाइस ऑफ डी थीटा। क्लियर है, ये एंगल है ट्वाइस ऑफ डी थीटा। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो सबसे तो पहले देखो इस पे टेंशन कैसे डेवलप होगी। वो जो आपके पास रिंग थी ना ऐसे करके, ये जो रिंग थी ना, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रेच होना चाहेगा, यहाँ पे ये ऐसे, इसमें ऐसे 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 थोड़ा सा तनाव आएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन की डायरेक्शन होगी ना, इसमें इसमें जो टेंशन की डायरेक्शन होगी ना, यहाँ पे अगर हम देखें ये इसके टेंजेंशियली रहेगी। इस यहाँ पे इसके टेंजेंशियली यहाँ पे टेंशन लगेगी टी, और यहाँ पे भी टेंजेंशियल लगेगी टी। जो मैंने एलिमेंटल पोर्शन लिया था ना डी क्यू, ये उसी का मैंने डी क्यू, उसी का ही मैंने जूम व्यू दिखाया है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं ऐसे लूँ, ये ट्वाइस ऑफ डी थीटा है, तो अगर इसके सेंटर में, अगर इसके मिड पॉइंट में देखूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास डी थीटा, राइट। और ये भी एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी हो जाएगा टू ट्वाइस ऑफ टू डी थीटा। अब ये डी थीटा, तो ये भी कितना डी थीटा। क्लियर है, अगर ये डी थीटा, ये यहाँ से ये आधा एंगल, तो ये भी डी थीटा, ये डी थीटा। तो अगर देखो, अगर मैं ये एक एक्स एक्सिस लूँ यहाँ पे, ये डी थीटा, तो ये टेंजेंट है, रेडियस के नॉर्मल होता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा। ये डी थीटा 90 माइनस डी थीटा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे पास डी थीटा, ये इतना आया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाऊँ तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी हो जाएगा डी थीटा। क्लियर है, इतना आया समझ। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स थी अभी तक। अब देखो इसके बाद टेंशन लग रही है ऐसे नीचे, टेंशन लग रही है ऐसे नीचे, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं टेंशन को इस तरफ कंपोनेंट लूँ, ये डी थीटा है, तो इस तरफ कितना आ जाएगा टी कोस ऑफ डी थीटा, राइट। और नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, देखो इधर टेंशन, इधर इधर टी कोस डी थीटा, और इधर नीचे भी कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा इस तरफ टी साइन डी थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट रिजोल्व करूँ तो यहाँ पे नीचे आएगा मेरे पास कितना टी साइन ऑफ डी थीटा, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा टी कोस ऑफ डी एंड थीटा। तो ये आ चुका है आपके पास। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें, और एक ना ये यहाँ पे सेंटर पे क्या था, ये था यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज, और यहाँ पे हमने डी क्यू चार्ज माना था। अब यहाँ पे बताओ, अब ये भी ना यहाँ पे एलिमेंटल चार्ज है, स्मॉल चार्ज लिया है, और जब दो स्मॉल चार्जेस होते हैं तो उनके बीच क्या लगती है, कूलम्ब्स लॉ वहाँ वैलिड होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी यहाँ पे ऐसे एफ ई, एक इस पे लगेगी ऊपर एफ ई, राइट। तो अब अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो इधर टी कोस डी थीटा, इधर टी कोस डी थीटा, इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब क्या है, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है लेकिन साइज उसका चेंज नहीं हो रहा, मतलब नेट उसका कोई उसकी शेप में चेंज नहीं है, इसका मतलब नीचे भी उतनी फोर्स लग रही होगी, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इसको अगर हम देखें तो एफ ई ऊपर एफ ई और नीचे ये टी साइन डी थीटा और ये टी साइन डी थीटा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये, अगर मैं एफ ई को देखूँ यहाँ से एफ ई आ जाएगा मेरे पास, इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो आ जाएगी आपके पास कितनी, ट्वाइस ऑफ टी साइन डी थीटा, राइट, ट्वाइस टी साइन डी थीटा। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब इसके बाद इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे हमने ना डी थीटा लिया है वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो एंगल है एलिमेंटल पोर्शन के साथ है, तो सिंस डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सिंस
डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन डी थीटा को वेरी वेरी स्मॉल? देखो अगर ऐसा है तो हम साइन डी थीटा को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, साइन डी थीटा नियरली इक्वल टू डी थीटा? तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एफ ई इक्वल टू ट्वाइस टी एंड डी थीटा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब तक है सिंपल। अब इसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, इन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितना है, आर रेडियस डिस्टेंस है इन दोनों, इस एलिमेंटल चार्ज और इसके बीच। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हो जाएगी, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो हो जाएगी मेरे पास कितनी, के क्यू एंड डी क्यू, जो चार्ज मैंने एलिमेंटल चार्ज लिया था, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हमें देखना है कि इस डी क्यू, इस जो एलिमेंटल पोर्शन में कितना डी क्यू चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन में कितना डी क्यू चार्ज है। तो ये समझेंगे हम। देखो इसे कंसीडर करते हैं इक्वेशन सेकंड और इसे कंसीडर करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने देखा था 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस में कितना चार्ज था, मैंने माना कैपिटल क्यू, तो 1 यूनिट सर्कमफ्रेंस में कितना है, क्यू बाय 2 पाई आर। तो अब इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, इसका रेडियस और ये नेट एंगल, तो आर टू डी थीटा, तो आर टू डी थीटा में कितना आपके पास चार्ज रहेगा, आर डी थीटा में कितना चार्ज रहेगा, इसका मतलब आर डी थीटा मल्टीप्लाई क्यू बाय 2 पाई आर, इतना चार्ज रहेगा। और इसी को बोलेंगे हम डी क्यू चार्ज। तो इतना चार्ज रहेगा, यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, एफ ई आ जाएगा कितना, देखो एफ ई कितना आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे के क्यू और डी क्यू कितना है आपके पास, 2 आर डी थीटा क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर एंड, और यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई। तो इस आर से ये आर कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास एफ ई फोर्स कितना आया, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया मेरे पास, के क्यू एंड कैपिटल क्यू डी थीटा डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इसे मानते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को पुट करते हैं हम कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, एफ इक्वल टू डी थीटा, तो एफ इक्वल टू डी थीटा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसका मतलब के क्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, के क्यू एंड क्यू डी थीटा डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 टी एंड थीटा। तो देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, और आपके पास टेंशन कितनी आ चुकी है, यहाँ पे टेंशन आ गया आपके पास के क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। देखो टेंशन कितना आ चुका आपके पास, टेंशन आ गया ट्वाइस के क्यू एंड क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। सॉरी ये 2 नहीं होगा, के क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ से करते हैं कट, ये नहीं रहेगा, तो ये आ चुका है आपके पास टेंशन। अब यहाँ पे देखो पुट करते हैं सारी वैल्यूज, तो के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू कितना था, 30, हमारे पास क्यू था 30 पिको कूलम, 30 स्मॉल क्यू 30 पिको कूलम, और एक था 2 पाई कूलम। तो देखो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10⁻1 पिको में कितना होता है 12, एंड मल्टीप्लाई क्यू कितना है हमारे पास 2 पाई। और ये बताओ अब यहाँ पे
डिवाइड बाय 2 पाई, और r कितना था 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो देखो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास ये 9, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एंड 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ एंड 10⁻³ डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपके पास 900 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल 3, हाँ एक ये भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 30 भी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्दर, अब यहाँ से 9 से ये 9 कैंसिल, एंड ये यहाँ पे कितना बचा, एक 0 से ये एक 0 कैंसिल, और ये बना 10 और 10⁻³ 10, इसमें -4 + 1 बन जाएगा, तो ये 10⁻³ बन जाएगा नीचे, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया 3 न्यूटन। तो आपका आंसर आ चुका है टेंशन, इसे फर्दर सॉल्व कर लेना, तो टेंशन आ गया आपके पास कितना 3 न्यूटन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।